दोस्तों 12 जून 2025 इंडियन एविएशन हिस्ट्री के लिए एक दर्दनाक दिन माना जाएगा। एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद के वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और सिर्फ 33 सेकंड्स के अंदर क्रैश हो जाता है। 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू इस क्रैश में मारे जाते हैं। ग्राउंड पे स्थित मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल जिस पे प्लेन क्रैश करता है, वहां से भी लगभग 33 मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स की मरने की खबर आती है। बस एक पैसेंजर विश्वास कुमार रमेश जो कि सीट 11A पर बैठा था, वो ही बच पाता है। अब ये क्रैश इंडियन एविएशन हिस्ट्री के सबसे डेडलीस्ट क्रैशेस में से एक है। अगर हम पास में हुए वर्स्ट एयर क्रैशेस की बात करें तो उसमें 1996 का चरखी दादरी का मिड एयर कोलिजन, 1985 का कनिष्क बॉम्बिंग और 2010 का मैंगलोर क्रैश शामिल है। लेकिन अहमदाबाद की ये ट्रेजेडी अपने आप में काफी यूनिक है। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की हिस्ट्री का सबसे पहला डिजास्टर है जिसमें पूरा प्लेन डिस्ट्रॉय हुआ है। अब फिलहाल पॉसिबल कॉजेस पे ध्यान दिया जा रहा है। ग्राउंड से भी कई विजुअल्स आए हैं जिन्होंने हमको काफी हिंट्स दी हैं। सबसे पहला क्लू हमारे को ये आ रहा है कि प्लेन का रैट सिस्टम, जिसको हम रैम एयर टरबाइन के नाम से जानते हैं और जो कि एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी पावर प्रोवाइड कराता है, वो डिप्लॉय हो गया था। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि इंजन फेलियर्स पे डिप्लॉय हो जाता है। सेकंड मेजर क्लू जो हमको दिख रहा है वो ये है कि लैंडिंग गियर जो कि प्लेन के इमीडिएटली टेक ऑफ होने पे पायलट्स क्लोज कर देते हैं, वो डिप्लॉयड था। और विंग के फ्लैप्स जो कि प्लेन को लिफ्ट देते हैं, वो पूरी तरह रिट्रैक्टेड थे, जो कि टेक ऑफ के केस में यूजुअली नहीं किया जाता और जिसकी वार्निंग पायलट्स को एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली दे देता है। ये तीनों चीजें एक एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। टेक ऑफ के बाद भी लैंडिंग गियर को डिप्लॉयड रहने देना, प्लेन के फ्लैप्स को रिट्रैक्टेड पोजीशन में रखना, ये कहीं ना कहीं पायलट एरर की तरफ पॉइंट आउट करता है। लेकिन हाल ही के विजुअल्स में जो रैट का डिप्लॉयमेंट हमको दिखाई दे रहा है, वो एक क्लियर सिग्नल है कि एयरक्राफ्ट के हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक सिस्टम्स दोनों ही मेजर फेलियर की ओर चले गए थे, जिसके चलते प्लेन ने ड्यूअल इंजन फेलियर एक्सपीरियंस करा। अब ग्राउंड पे एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से लग चुकी हैं। दोनों ब्लैक बॉक्सेस जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों रिकवर हो चुके हैं। साथ ही साथ जो मिसिंग लोग हैं ग्राउंड पे और प्लेन से, उनकी खोज अभी भी चल रही है और बॉडीज की शिनाख्त भी साथ साथ की जा रही है। जो इस प्लेन क्रैश का सोल सर्वाइवर था, उनकी स्टेटमेंट्स को भी विजुअल्स और फैक्ट्स के साथ वेरीफाई करा जा रहा है। दोस्तों, इस क्रैश के चलते इंटरनेशनली काफी हलचल हुई है। जो बोइंग कंपनी है, उसके शेयर्स 7% से ज्यादा गिर चुके हैं। एयर इंडिया की भी क्वालिटी और सेफ्टी रिकॉर्ड पर काफी सारे सवाल जो कि पहले भी उठे थे, वो वापस से उठ चुके हैं। डीजीसीए ने ऑलरेडी मल्टीपल शो कॉज नोटिसेस एयर इंडिया को भेजे हैं और जो इंडिया में पूरी बोइंग 787 की फ्लीट है, उसका इनहैंस सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया गया है। दोस्तों, ये ट्रेजेडी हमें एक सवाल पूछने पे मजबूर कर देती है। क्या इंडिया में एविएशन सेफ्टी अभी भी एक कॉम्प्रोमाइज सब्जेक्ट है? एविएशन जो कि शायद सबसे सेफ ऑप्शन होता है ट्रैवल करने का, उसको लेकर लोगों के जहन में सवाल उठ चुके हैं और हम सबके लिए ये एक इंडिकेशन बन के आया है कि हम हमारी अथॉरिटीज से टाइमली जवाब और अकाउंटेबिलिटी मांगे।